हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज इस छोटी दीपावली के दिन में, जिसे नरक चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। तो नरक चतुर्दशी जो है बहुत ही पावन दिन है, और जैसा कि हम जानते हैं कार्तिक महीना और दीपावली बहुत ही उत्साह और लोगों और उत्साह, प्रेम और सद्भाव का जो है त्योहार है। तो हम सारे लोग जो है बचपन से ही नरक चतुर्दशी मनाते हैं। लेकिन प्राय बहुत सारे लोगों को नरक चतुर्दशी के महात्म्य के विषय में नहीं पता है कि नरक चतुर्दशी मनाई क्यों जाती है। तो नरक चतुर्दशी जो है वो इसलिए आज का ही जो दिन था, उस दिन भगवान ने नरकासुर का वध किया। और इस घटना का वर्णन जो है वो श्रीमद् भागवतम में इसका विस्तार रूप से 10वें स्कंद में इसका वर्णन है। तो आज हम जानते हैं कि ये जो नरकासुर के वध की लीला है या ये नरक चतुर्दशी है, उसका उस वो दिन कैसे आया या उसके पीछे क्या घटनाएं थी जो जो आज जो है भगवान ने नरकासुर का वध किया। तो श्रीमद् भागवतम में ये वर्णन आता है कि नरकासुर जो था वो विभिन्न राजाओं के महलों में जाता था, और वहां जाकर के वो वहां जो स्त्रियां होती थी उनको किडनैप कर लेता था, उनको उनका वरण उनको उनका उनको हर लेता था। और इस तरह से उन्होंने उसने जो है 16,100 रानियों को या लड़कियों को किडनैप कर रखा था, और किडनैप कर रहा था। और साथ ही साथ जैसा कि हम देखते हैं साधारण स्वरूप में, अगर साधारण रूप में देखें तो असुर जो होते हैं प्राय वो देवद्रोही होते हैं। तो सुर कौन होता है? जो भगवान के सुर में सुर मिला है वो सुर होता है, और जो भगवान के सुर में सुर नहीं मिला है, जो अपने मन की करे, वो असुर होता है। तो असुर जो है अपने मन की करते हैं, वो शास्त्रों का नहीं करते। तो नरकासुर ऐसा ही असुर था जो अपनी मन की करता था। अगर जैसे हम देखते हैं आम जगत में भी, जिसके पास सत्ता आ जाती है, बल आ जाता है, वो कुछ भी काम करता है तो उसे कोई भय नहीं रहता, वो सोचता है कि मेरा सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से नरकासुर जो है बहुत ही शक्तिशाली हो गया था, और उसकी इतनी अत्यधिक शक्ति हो गई थी, उसके पास इतना वो बलशाली हो गया था कि आप विश्वास नहीं करेंगे उसने क्या किया। उसने जो है, जैसा कि हमने पहले भी चर्चा हम जानते भी हैं कि भगवान जो है किसी को दंडित करने से पहले, अगर किसी को दंडित करना है तो उसके कुछ गुनाह होंगे तभी तो दंडित करेंगे। तो नरकासुर की क्या क्या गुनाह थे? तो नरकासुर क्योंकि असुर होने के साथ वो शक्तिशाली भी था, तो उसने क्या किया था, उसने वरुण देवता के सिंहासन का छत्र चुरा लिया था। मतलब उसकी इतनी भनक थी कि वरुण देवता के सिंहासन का छत्र उसने छीन लिया, चुरा नहीं लिया, छीन लिया। उसके बाद उसने देवताओं की माता अदिति का जो है कर्णफूल, जो कान में पहनते हैं, उसको भी छीन लिया। देवताओं की माता अदिति का कर्णफूल भी छीन लिया। उसके बाद उसने क्या किया, स्वर्गलोक में एक मेरु पर्वत है, और उस मेरु पर्वत के एक भाग पर कब्जा कर लिया। ठीक है। उसके बाद एक मणि पर्वत नामक भाग था, उस पे भी उसने पूर्ण रूप से अधिकार जमा लिया। और ये सारे उत्पाद जो है, ये सारे उत्पाद, इतना सारा उत्पाद हो गया। तो इन सारे उत्पाद की जानकारी लेकर और अपने संरक्षण के लिए देवताओं के राजा इंद्र जो है वो द्वारका जाते हैं, और परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को इसके विषय में बताते हैं, किस तरह से ये सारे लोग जो हैं नरकासुर के इन 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 दुस्साहस के कारण जो है परेशान है। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि अ, किस तरह से भगवान जो है इंद्र के संरक्षण के लिए जो है अवतार लेते हैं। तो अब हम देखेंगे, शास्त्रों में देखते हैं तो हर जगह जब कभी भी जो देवी देवताओं के ऊपर बहुत भयंकर कठिनाई आती है, या सारे देवी देवता उसको सॉल्व नहीं कर पाते, तो वो कृष्ण के पास या विष्णु के पास जाते हैं, जिनके पास सारी चीज का सोल्यूशन होता है। तो इस तरह से इंद्र भी जो है वो भगवान के पास जाते हैं और बताते हैं किस तरह से नरकासुर ने उन्हें परेशान कर रखा है, और भगवान से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो जो है नरकासुर इन प्रॉब्लम से जो है उनको छुटकारा दिलाएं। तो भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतो अर्जुन आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तो 4 प्रकार के लोग जो है भगवान के पास जाते हैं। एक आर्थो, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो आर्थो का अर्थ होता है जो पीड़ित है, पीड़ित है, जिसको किसी ने किसी प्रकार से कोई सता रहा है। ठीक है। कोई पड़ोसी सता रहा है, कोई रिश्तेदार सता रहा है, कोई दुश्मन सता रहा है, बीवी बच्चे सता रहे हैं, मच्छर सता रहा है, कुत्ता काट रहा है, या इस तरह से जो किसी भी चीज से पीड़ित हो, जो किसी को सताया गया हो, ऐसे को आर्थो कहते हैं। तो इंद्र अब इस समय जो है आर्थो है, मतलब पीड़ित है, और वो अपनी पीड़ा लेकर के भगवान के पास जा रहा है। तो इंद्र के इस एक्ट से हमें क्या समझना चाहिए? इंद्र के इस एक्ट से समझना चाहिए, जैसे भागवत में कहा गया है, अकामा सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदार दी तीव्रेण भक्ति योगी ना याजते पुरुषम परम। तो अगर आपकी कोई इच्छा हो या कोई इच्छा ना हो, जो कुछ भी हो, आपको क्या करना चाहिए? आपको
कृष्ण के पास जाना चाहिए, कृष्ण से मांगना चाहिए। और इसी तरह से अर्जुन इंद्र ने उस बात को साकार करते हुए वो कृष्ण के पास ही गया, भगवान के पास ही गया। तो हमें कोई भी इच्छा हो, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि देवी देवताओं से, जो इंद्र क्या है, देवी देवता है। तो इससे ये भी पता चलता है कि देवी देवता, जैसे भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं कि सारे देवी देवताओं किसके संरक्षण में रहते हैं, मेरे संरक्षण में कहते हैं। उनको किससे शक्तियां प्राप्त होती है? उनको भगवान से शक्तियां प्राप्त होती है। इंद्र जो है वो एक एक बलशाली देवी देवता है, लेकिन फिर भी जो है उसे अपना संरक्षण करने के लिए भगवान के पास जाना पड़ रहा है। तो इससे हमें सीख लेनी चाहिए कि हमें भी जो है किसके पास जाना चाहिए अपनी परेशानियों के लिए? हमें हमें भगवान के पास जो है अपनी परेशानियों को लेकर जाना चाहिए, और उसमें कोई बुराई भी नहीं है। इसके बाद भगवान ने इंद्र के रिक्वेस्ट को स्वीकार किया, और इंद्र के कहने पर इंद्र की सुरक्षा करने के लिए, संरक्षण देने के लिए भगवान जो है नरकासुर की जो राजधानी थी उसका नाम था प्रगज्योतिषपुर। तो इंद्र प्रगज्योतिषपुर के लिए रवाना हुए। तो जब वो प्रगज्योतिषपुर के लिए रवाना हो रहे थे तो उन्होंने साथ साथ अपनी पत्नी सत्यभामा को भी अपने साथ में ले लिया, और अपनी उनकी जो सवारी थी, उनकी जो व्हीकल है गरुड़, गरुड़ पर सवार होकर के वो प्रगज्योतिषपुर की ओर गए। जब वो प्रगज्योतिषपुर के नगर के द्वार के प्रगज्योतिषपुर में पहुंचे, तो प्रगज्योतिषपुर जो था, वो जो नगर था, वो नरकासुर की राजधानी और उसका सिटी था। और आप विश्वास नहीं करेंगे, इतनी तरह से, इतनी अच्छी तरह से संरक्षण था, जैसे संरक्षित था कि वर्तमान समय में जो हम संरक्षण देते हैं, बोलते हैं ना सिक्योरिटी लेयर्स, एक सिक्योरिटी लेयर दूसरी, जैसे कोई, जैसे अपना प्राइम मिनिस्टर आएंगे तो एक सिक्योरिटी लेयर होती है, दूसरी सिक्योरिटी लेयर होती है, तीसरी सिक्योरिटी लेयर होती है। तो पहले जो है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट के जो पुलिस वाले, सरकारी पुलिस वाले रहते हैं, फिर आर्मी वाले रहते हैं, फिर सुपर कमांडोज रहते हैं। तो इस तरह से अलग अलग लेयर होती है। और फिर बुलेट प्रूफ गाड़ियां होती हैं, और उनके पास अलग अलग हथियार रहते हैं। इस तरह से सब लाओ लश्कर के साथ जब होते हैं तो कितनी सुरक्षा प्रदान करी जाती है। उसी तरह से नरकासुर का जो शहर था वो भी पूरी तरह से संरक्षित था। तो ऐसा नहीं है कि पहले के लोग, जैसे हमें कहा जाता है कि पहले के लोग स्टोन एज मैन थे, या हमारे पास पत्थर थे, हम नंग धड़ंग थे, पत्थर कच 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 करते थे, आग निकलती थी। इस तरह से नहीं, आज के 5000 वर्ष पूर्व भी जो है ये सारी जानकारियां जो थी, टेक्नोलॉजी थी। तो अब देखते हैं कि क्या क्या वहां पे किस तरह से उसने संरक्षित कर रखा था। तो जैसा कि नरकासुर ने क्या किया था, चारों दिशाओं में उसने क्या किया था, नगर की स्टार्टिंग में ही 4 विशाल दुर्ग किले बनवा रखे थे, और जिसमें अस्त्र शस्त्र से लैस, मतलब जितने भी वेपन से लैस जो है, तरह तरह के भारी संख्या में जो है सेना तैनात थी। जो फर्स्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी थी, पहला पहला लेवल था सिक्योरिटी का। दूसरा लेवल क्या था? दूसरा लेवल था, उसके बाद नगर के चारों ओर जल से भरी खाई थी। सेकंड लेवल में बड़ी सी खाई उन्होंने बना रखी थी जल की, कि जिससे अगर कोई दुश्मन मान लीजिए फर्स्ट लेयर को अगर क्रॉस भी कर जाए तो दूसरे लेवल में खाई में जा नहीं पाए, सेना सेना जो है खाई में ही डूब जाए, इतनी गहरी खाई थी उसमें डूब जाए। तो दूसरा लेवल का प्रोटेक्शन था, मतलब कोई अगर दुर्ग से भी जीत ले सैनिकों से तो खाई से पार ना पा पाए। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति खाई से पार पा जाए तो तीसरा व्यक्ति था, तीसरा स्तर था कि नगर के चारों ओर जो है विद्युत तारों से घेराबंदी की थी। जैसे हमारे इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे जो है तार लगा देते, बाढ़ लगा देते हैं, इलेक्ट्रिक वायर लगा देते हैं। या जैसे आजकल जो है गाँवों में क्या करते हैं, जो कि खेत होते हैं, खेत की मेड़ पे पशु पक्षी ना जाए तो वो इलेक्ट्रिक वायर लगा देते हैं। वृंदावन में देखिए वानरों के लिए क्या करते हैं, अपने दीवार की उसके ऊपर जो है इलेक्ट्रिक फेंसिंग करवा देते हैं कि जानवर जो अंदर ना घुस पाए। और ये टेक्नोलॉजी अभी हाल में ही आई यहाँ पे, लेकिन ये टेक्नोलॉजी नरकासुर के पास आज से 5000 वर्ष पहले भी थी। तो इलेक्ट्रिक उन्होंने क्या था, विद्युत तारों से इलेक्ट्रिक फेंसिंग करवा रखी थी। उसके बाद जो चौथा लेवल था वो क्या था, गैसीय पदार्थ। तो अनिल नामक ही गैसीय पदार्थ होता है, उससे जो है पूरे पूरे जो नगर की घेराबंदी कर रही थी। अगर मान लीजिए कोई विद्युत तार को भी क्रॉस कर जाए तो वो गैस के, अगर गैस अनिल नामक जो गैस है उसकी क्लोजनेस में आए तो वो गैस से बेहोश हो जाए या उसकी मृत्यु हो जाए, अगर कोई दुश्मन आ रहा हो तो। और उसके बाद पांचवा लेयर जो था वो बुरा नामक राक्षस के द्वारा बनाया गया कांटेदार कांटेदार जालियों का एक जाल था। तो उन्होंने, मुरा नामक राक्षस ने क्या किया था, पूरे शहर की, पूरे नगर की उन कांटेदार जालियों से घेराबंदी कर रखी थी। उस कांटेदार जालियों को क्रॉस ही ना कर पाए, क्योंकि जैसे घुसेगा कांटे चुभ जाएंगे, बड़े बड़े ऐसे कांटे होंगे जो आर पार हो जाएंगे। तो इस तरह से नरकासुर ने अपने नगर को संरक्षित कर रखा था। ठीक है, और ये सारे जो ये जो नगर था वो मतलब आप सोचिए कि ये 5 लेयर जो है इसको कौन पार कर सकता है? कोई नॉर्मल पब्लिक के लिए पार करना जो है बहुत डिफिकल्ट होता है। लेकिन भगवान कृष्ण जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जब इस द्वार पे पहुंचे तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी गदा से पहले तो चारों दिशाओं के दुर्ग को उसको तोड़ दिया। और जब उन्होंने उसको तोड़ा तो वहां पे जो सैनिक थे वो छिन्न भिन्न हो गए।
तो भगवान जो थे वो किस पे सवार थे, गरुड़ पे सवार थे, तो उनके लिए करना बहुत ही डिफिकल्ट नहीं था। उन्होंने अपनी गदा से समस्त दुर्गों को नष्ट कर दिया। इसके बाद भगवान ने अपने बहुत ही प्रिय सुदर्शन चक्र को लिया, और सुदर्शन चक्र के द्वारा उन्होंने क्या किया, पहले तो उस विद्युत घेराबंदी, फिर गैसीय पदार्थ, फिर कांटेदार जाली, इन सारी चीजों को छिन्न भिन्न कर दिया। ठीक है, खाई, ये सब से जो चारों जो फेंसिंग थी, फर्स्ट लेयर को उन्होंने गदा से तोड़ा, बाकी के 4 लेयर को उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से छिन्न भिन्न किया। इसके बाद भगवान ने क्या किया, इसके बाद भगवान ने अपने शंख को बजाया, पांचजन्य शंख को। तो अगर आप लोगों को याद होगा तो भगवत गीता में भगवान जो है पांचजन्य शंख को बजाते हैं, और जब भगवान ने अपने इस पांचजन्य शंख, दिव्य शंख को बजाया, तो इसकी ध्वनि इतनी गुंजायमान थी कि ये वज्रपात और प्रलय की ध्वनि के समान थी। जो वज्रपात होता है कितना भयंकर आवाज होती है, और प्रलय के समय जो ध्वनि आती है, जब डिवास्टेशन होता है तो जितनी ध्वनि आती है, इस शंख की ध्वनि उतनी उतनी तीव्र थी। और शंख की ध्वनि जब जब इतनी गुंजायमान हो गई कि अंतरिक्ष इत्यादि में पहुंच गई, तो वहां पे जो राक्षस था, वहां पे जो फर्स्ट लेयर जो सिक्योरिटी थी, उसका जो इंचार्ज था मुरा नामक राक्षस जो है, वो क्या करता था, वो कहीं लैंड पे नहीं रहता था। मुरा नामक राक्षस जो है पानी में रहता था, और जब उसने उसने ये आवाज सुनी तो सो रहा था, और सो रहा था तो उसकी नींद खुली, अरे ये क्या है, कौन सी आवाज है। और फिर मुर नामक राक्षस ने क्या किया कि बाहर देखने, अरे कौन है यार, इतना भयंकर शंख बजा रहा है। और जब वो बाहर आया तो इतना वो दैदीप्यमान था मूर राक्षस की, प्रलय के समय जो सूर्य होता है उतना उसका प्रकाश था, मतलब उसका शरीर इतना चमक रहा था, मतलब उसके अंदर इतनी शक्ति थी। और साथ ही साथ उसकी क्रोध जो थी, धधकती ज्वाला जो होती ना, जैसे भड़कती आग, जैसे कभी आपने देखा होगा दावाग्नि की आग की, इतनी एकदम उसकी लपटें जो है इतनी उठ रही, इतनी उसकी उसका क्रोध जो था इतना भयंकर था कि उसे इतना क्रोध लग गया, यार कौन ऐसा कर सकता है। और उसका शरीर इतना चमकदार था कि उसको हम खुली आंखों से देख नहीं सकते, मतलब इतना वो दैदीप्यमान था, इतना 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 चमकदार था, उसका शरीर चमकीला था कि अगर हम उसको सामने से देखें तो आंख में जैसे रोशनी का प्रकाश लगेगा। ठीक है, तो जब ये ऐसा बुरा राक्षस जब बाहर आया, तो उसने क्या किया, उसने देखा कि समक्ष जो है, उसके समक्ष कौन है, गरुड़ पे सवार भगवान श्री कृष्ण। और क्रोध में उसने क्या किया, क्रोध में अपना त्रिशूल लेकर के वो भगवान के सामने दौड़ा। और जब वो दौड़ लगा रहा था तो ऐसे लग रहा था कि जैसे वो तीनों लोगों को भक्षण करने के लिए दौड़ रहा, मतलब इतना क्रोध में था कि अब वो तीनों लोगों को निगल जाएगा। तो उसने क्या किया, सबसे पहले जब त्रिशूल लेकर के उसने क्या किया, उस त्रिशूल को गरुड़ की तरफ फेंका। और जब गरुड़ की तरफ उसने त्रिशूल फेंका, उसके बाद वो सिंह की नाद, उसके 5 मुख थे, तो मुरा राक्षस के 5 मुख थे, और 5 मुखों से उन्हें सिंहनाद सा गर्जन किया, चिल्लाया, जैसे चिल्लाते हैं, इस तरह से उसने गर्जन किया। और ये गर्जन इतना प्रचंड था कि ये गर्जन दसाओं दिशों में फैल गया, पूरे ब्रह्मांड में ये गुंजन हो गया, पूरे अंतरिक्ष में ये चला गया, कितनी भयंकर उसने आवाज निकाली। लेकिन और ये दर्शा रहा था कि कई बार हम जाते हैं ना, यलगार हो या गुस्साते हैं, तो उसी तरह से ये भी गुस्सा है कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो भीगी बिल्ली बन जाएगा। लेकिन उस मूर्ख को नहीं पता था कि उसके सामने जो प्रतिद्वंदी वो कौन है, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। तो भगवान बहुत कूल थे, चिल मार रहे थे, उन्होंने क्या किया, कुछ नहीं किया। जब उसने त्रिशूल गरुड़ की तरफ फेंका, तो भगवान ने अपने कौशल से, हस्त कौशल से उस त्रिशूल को 2 बाण मारे, और वो त्रिशूल जो है वो छिन्न भिन्न हो गया। इसके बाद भगवान ने क्या किया, अपनी अपनी क्या कहते हैं, तीर कमान से इतने अनेक तीर छोड़े, और इन अनेक तीरों से मूर नामक राक्षस के 5 मुखों को, 5 सरों को भेद दिया। ठीक है, तो इस तरह से जो उनके 5 मुखों को भगवान ने अपने विष्णु कर्जल से उसके 5 मुखों को भेद दिया। इसके बाद जब उसके 5 मुखों में जब तीर लग गए, तो ये और गुस्सा आ गया, और इसने क्या किया, इसने अपने बलशाली भुजा, इसने क्या किया, ये गुस्सा के अपना गदा उठा लिया, और गदा उठा करके ये भगवान को मारने चला। लेकिन भगवान ने क्या किया, अपने गदा से इसकी गदा को मारा, और ये छिन्न भिन्न हो गया, ये गदा ही टूट गई मूर नामक राक्षस की। फिर अब इसके पास सारे अस्त्र से छूट गए, त्रिशूल चला गया, गदा चला गया, तो उसने बोला कि इतना बाहुबली था, वो सोचा कि मैं अपने मुष्टिका से प्रहार करूंगा। और उसने क्या किया, मुष्टिक से भगवान अपना भुजाओं से लड़ने के लिए जब भगवान के पास आ रहा था, तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल किया, और इसके 5 इसके जो मूर नामक राक्षस के जो 5 मुख थे, उसको धड़ से अलग कर दिया, और इसको यमलोक भेज दिया। अब जो है मूर की जब मृत्यु हो गई, तो ये खबर जो है
अंदर में जो राक्षस बैठे थे, नगर के अंदर जो राक्षस बैठे थे, उनको पता चला कि इतना बलशाली, महान बलशाली शक्तिशाली मूर नामक राक्षस जो है उसकी मृत्यु हो गई। तो जब ये बातें उसके पुत्रों को पता लगी, और मूर जो राक्षस था उसके 7 पुत्र थे। सातों पुत्रों के नाम है, एक का नाम था ताम्र, एक का नाम था अंतरिक्ष, एक का नाम था श्रवण, एक का नाम था विभवसु, वसु, नभस्वान, अरुण। इस तरह से 7 पुत्र थे। और इन 7 पुत्रों को जब पता चला कि उनके पिताजी की हत्या हो गई है और कृष्ण ने उनकी हत्या कर दी, उनको मार दिया, तो ये सारे लोग बदले की अग्नि में एकदम धधकने लगे। और उन्होंने एक पिता नामक एक असुर को अपना सेनापति बनाया, और इन सेनापति के उसको अपना कमांडर बनाया, कमांडर इन चीफ। और उसके नेतृत्व में ये सारे लोग अपने विभिन्न विभिन्न आयुधों को लेकर, अपने जितने भी उनके तीर, कमान, भाला, अस्त्र शस्त्र, तलवार सब लेकर के इन्होंने भगवान के ऊपर आक्रमण कर दिया। और जब इन्होंने ये सारे तीर, कमान, ये सब भाले वाले लेके आए और भगवान की तरफ फेंका, तो ये भगवान के लेके आए छोटे छोटे टॉयज। जैसे हम लोग बच्चे लोग कई बार जो मारते हैं टॉयज, तो हमें थोड़ी चोट लगती है, तो इन्होंने ऐसे टॉयज मारे, त्रिशूल, भाला, ये सब मारा। लेकिन भगवान ने क्या किया, अपनी कुशलता से आसानी से इन सारे एक तीर से छोड़े, उसको खड़ग, भाला, गदा सब जो है वो छिन्न भिन्न हो गया, खत्म हो गया। उसके उपरांत फिर क्या किया भगवान ने, क्या किया, अपने शस्त्र के प्रहार से जो उनका कमांडर इन चीफ था उसको एक तीर मारा, और उसका कमांडर इन चीफ जो है वो पिता, जिसका नाम था पिता, वो वहीं पे धराशायी हो गया। मतलब वहीं पे उसकी कहानी समाप्त। ठीक है। और फिर वो जो सातों जो पुत्र थे, उनको भी जो है अपने शस्त्रों से उनका भी भगवान ने बहुत ही आसानी से वध कर दिया। जैसे छोटे बच्चों के लिए कोई चीज करनी बहुत डिफिकल्ट होती है, लेकिन बड़े आदमी के लिए करना बहुत ही सरल होता है। तो भगवान ने बहुत आसानी से इन सारे राक्षसों को यम के द्वार पहुंचा दिया, मतलब इनकी मृत्यु हो गई। तो हमें समझना चाहिए कि भगवान को युद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, भगवान तो इन लोगों के हृदय में निवास करते हैं, अगर वहां से हट जाए तो भी ये लोग मृत्यु हो जाए। लेकिन अगर भगवान ये लीला नहीं करते तो हम इसका आस्वादन कैसे करते। इसके बाद जब ये बात नरकासुर को पता चली, जब मेन विलन है नरकासुर, तो नरकासुर को जब ये बात पता चली कि उसके सारे सैनिक, योद्धा, सेनापति मार दिए गए हैं, तो वो बहुत ही क्रोधित हुआ, बहुत ही गुस्साया कि यार ये तो इसी कौन आ गया है, इसने सबको, मुरा को मार दिया, पिता को मार दिया, उसके पुत्रों को मार दिया, मेरे सैनिकों को मार दिया, सारे मेरे सिक्योरिटी सिस्टम को फेल कर दिया, ये कौन आ गया बंदा। तो वो क्या करता है, वो अपने सागर तट पे पले हुए हाथियों के विशाल झुंड को लेता है अपने साथ, और उसकी संख्या अनेक हाथियों को लेकर के आता है। मतलब सागर तट पे जो मदमस्त हाथी, और ये बहुत ही मतवाले, मतलब बहुत ही बलशाली, और इनको लेकर के युद्ध करने के लिए आता है। और जब नरकासुर भगवान के समक्ष आता है, तो आते ही वो क्या करता है, अपने शतग्नि नामक अस्त्र को चलाता है। और शतग्नि नामक अस्त्र के बारे में कहा जाता है कि यह अस्त्र जो है एक बार अगर चला दिया जाए तो एक साथ सैकड़ों लोगों को मार सकता है। ठीक है। और वो सोचता है कि इससे जो है बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, लेकिन भगवान क्या करते हैं, अपने बहुत ही कुशलता से, बहुत ही चिल मार के बैठे रहते हैं, आओ बेटा आओ, कोई भी दिक्कत नहीं है, और एक बाण मारते हैं, और इस तरह से उसके जो है शतग्नि अस्त्र जो है छिन्न भिन्न हो जाता है। और फिर एक ही बाण में मतलब वो तीर चलाते हैं बड़ी कुशलता से, और उसके सारे जो है उसके जो आगू आजू बाजू जो भी सैनिक वैनिक थे उसके सहचरी सब मारे जाते हैं। और इस तरह से, और इसके बाद जो है नरकासुर बहुत ही गुस्सा आता है और बहुत सारे अस्त्र शस्त्र फेंकता है, लेकिन भगवान आसानी से सबको छिन्न भिन्न करके साइड में कर देते हैं। साथ ही साथ गरुड़ जी जो है उनके वाहक हैं, तो अब गरुड़ जी को भी कुछ सेवा करना है, तो गरुड़ जी क्या करते हैं, वो अपने पंख से क्या करते हैं कि जितने भी हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ों को जो है पंख से मारते हैं, और जो मतवाले हाथी है इनको चोंच से मारते हैं। तो ये मतवाले हाथी जब गरुड़ के नुकीली चोंच से जब इनको कष्ट पहुंचता है, तो ये बहुत ही दुखी हो जाते हैं, और ये क्या करते हैं, नरकासुर का जो है साथ छोड़ करके युद्ध क्षेत्र से ही भाग जाते हैं कि यार कौन मार खाएगा, ये इधर से वो बाण से मार खाओ, इधर से चोंच से मार खाओ, अरे मरने दो इसको। तो देखिए ऐसा ही होता है, हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। जब हम कभी गलत स्थिति में होते हैं या बुरी स्थिति में पहुंचते हैं, तो हमारे जो आस पड़ोस वाले हैं हमारा जो है साथ छोड़ देते हैं। इसके बाद वो जब देखता है नरकासुर कि ये गरुड़ जो है ये बहुत ही परेशान कर रहा है, हाथी भाग जा रहे हैं इसकी वजह से, तो क्रोधित होकर अपनी मुष्टिका को इस्तेमाल करता है और मुक्के से ये एक मुक्का मारता है। और इतना बलशाली रहता है, जब ये एक मुक्का मारता है गरुड़ को, तो अगर कोई साधारण पक्षी रहता तो उसका वहीं पे हरि बोल हो जाता, लेकिन गरुड़ कोई साधारण पक्षी नहीं है, वो तो भगवान के वाहन है। और ये मुष्टि का प्रहार जो है नरकासुर का,
मुष्टि का जो प्रहार है नरकासुर का, ये उनको ऐसे ही लगता है जैसे फूल से कोई मार रहा हो। ठीक है, इसके बाद फिर फूल से मार रहा हो, इसके बाद भगवान देखते हैं कि अब उसको भी कुछ नहीं, नरकासुर देखता है कि इसको भी, गरुड़ को भी कुछ नहीं हो रहा है। तो नरकासुर क्या करता है, हताश होकर, मतलब अपना आखिरी अस्त्र त्रिशूल लेकर के भगवान की तरफ दौड़ता है। और जब ये त्रिशूल लेकर के भगवान की तरफ दौड़ता है तो भगवान क्या करते हैं, अपने सुदर्शन चक्र से नरकासुर का धड़ अलग कर देते हैं, और नरकासुर का धड़ अलग कर देते हैं। और इस तरह से नरकासुर जो है वहीं पे नरका तो नरकासुर का जो है सर जो है धड़ से अलग कर देते हैं। और इसके बाद जब नरकासुर मार दिया जाता है, तो नरकासुर मार दिया जाता है, उसके सारे सगे संबंधी जो चित्कार करके रोने लगते हैं, हाय हाय ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। और जो देवी देवता है, असुर जो देवता है, वो खुश हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, मौके का फायदा उठा के पुष्प वर्षा, जय हो साधु साधु करके चिल्लाने लगते हैं। और इस तरह से जो है नरकासुर का यहाँ पे वध होता है, और देवता लोग जो खुश हो जाते हैं, दानव लोग दुखी हो जाते हैं। फिर नरकासुर जो है वो धरती माता का पुत्र रहता है। धरती माता फिर वहां पे प्रकट होती हैं और वैजंती की माला से भगवान को माल्यार्पण करती हैं, और अदिति माता के कर्णफूल को वापस करती हैं, वरुण के छत्र को वापस करती हैं, और भी रत्न जड़ित जो भी वो है विषय वस्तु देकर के भगवान को वो भगवान का स्वागत करती हैं। और वो अनुरोध करते हैं कि नरकासुर का जो पुत्र है भागदत्त, उस पे भगवान अपनी कृपा करें और उसको संरक्षण दें। तो भगवान क्या करते हैं, उसको आश्वासन देते हैं, उसको संरक्षण देते हैं भागदत्त को। इसके बाद भगवान नरकासुर के महल में जाते हैं, जहां पर वो उसने 16,100 कन्याओं को कैद करके रखा था। और जब ये कन्याएं जो हैं भगवान को देखती हैं, तो बहुत ही वो, जब भगवान इनको छुड़ाते हैं तो उनसे आग्रह करते हैं, विनय करती हैं कि हम लोग जो है इस नरकासुर के यहाँ पे कई वर्षों से कैद हैं और हमसे कोई विवाह नहीं करेगा, तो अब आप ही हमारे जो है स्वामी है, आप ही हमें हेल्प करना है, तो हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। तो भगवान जो है वो पतित पावन है, वो गिरे व्यक्ति को भी संरक्षण देते हैं अगर कोई शरणागत हो जाए। तो भगवान उनके आग्रह को स्वीकार करते हैं, और इस तरह 16,100 रानियों से इन जो किडनैप की हुई रानियां थी, लड़कियां थी, जिनको नरकासुर ने कैद कर रखा था, जिसको कोई एक्सेप्ट नहीं करता, उसको भगवान एक्सेप्ट करते हैं। और इस तरह से ये जो है नरक चतुर्दशी जो है, इस तरह से जो है ये नरकासुर का वध और उसकी लीला यहीं पे समाप्त होती है। तो आप देखेंगे तो नरक चतुर्दशी जो है सत्य की असत्य पे विजय का द्योतक है। और हम देखते हैं कि भगवान जो है इस दिन नरकासुर को उतारते हैं और साथ ही साथ पतितों का भी उद्धार करते हैं। तो इसी के लिए पतित बहुत ही, भगवान जो है बहुत ही पतित पावन है, वो गिरे से गिरे व्यक्ति को भी अपने हृदय से लगाते हैं। तो आज नरक चतुर्दशी के दिन हमें भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि जिस तरह से भगवान ने नरकासुर नामक एक असुर का वध किया, उसी तरह से हमारे हृदय में भी जो है बहुत सारे असुर बैठे पड़े हैं, काम क्रोध लोभ मोह। तो हमें भी अपने सुदर्शन चक्र नामक अस्त्र से उन सारे जो गंदगियां हैं उसको खत्म कर दें। और जिस तरह से उन्होंने उन 16,100 रानियों को अपने संरक्षण में लिया, उसी तरह से हमें भी अपने संरक्षण में लें और हमारा भी उद्धार करें। तो नरक चतुर्दशी के दिन आपको क्या करना है, नरक चतुर्दशी के दिन आपको भगवान की शरणागति लेनी है, भगवान से प्रार्थना करनी है, याचना करनी है। तो प्राय लोग जो है, छोटी दिवाली की शुरुआत आज के दिन से होती है, तो प्राय लोग दीपक इत्यादि जलाते हैं, पटाखे वगैरह फोड़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, ये सब भी करें। साथ ही साथ प्रयास करें कि आप अधिक से अधिक भगवान के नामों का जप करें, भगवान के विषय में श्रवण करें और दान करें, चैरिटी करें, भगवान की सेवा में चैरिटी करें। इस तरह से जो है आप भगवान के प्रिय बन सकते हैं। साथ ही साथ नरक चतुर्दशी दिन आपको चाहिए कि आप जो है ज्यादा से ज्यादा भगवान के नामों का जप करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो ये प्रोसेस है, ये हमें फॉलो करना है। बाकी कर्मकांड जो आप करते हैं वो करते ही हैं, लेकिन भगवान के पवित्र नामों का जप जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस तरह से अगर भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान के नामों का जप करेंगे, तो भगवान की कृपा हमें अवश्य प्राप्त होगी। तो यहीं पे इस सत्र को समाप्त करते हैं, और आप सभी को नरक चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप चाहें तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर सकते हैं अपने ग्रुप्स में, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ ले सकें और नरक चतुर्दशी की कथा को समझ सकें, महात्म्य को समझ सकें। तो आप जो भी कर्मकांड करते हैं वो करिए, लेकिन प्रयास करिए कि आप भगवान से याचना करें कि आपके अंदर जो नरकासुर नामक असुर बैठा है, काम क्रोध लोभ मोह का, उसको काटें, और भक्ति रूपी जो
भक्ति रूपी जो रानी कैद है माया में, उसको बाहर निकाला। ठीक है, आप सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। दिवाली, छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।